नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 28 मई और शुरू करते हैं 28 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन दिया गया कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा यहाँ पे जो स्मार्ट किचन योजना है वो शुरू की गई है। तो स्मार्ट किचन योजना यहाँ पे शुरू की गई है मेरे साथियों। देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य? यहाँ पे केरल राज्य के द्वारा। यस, राइट आंसर यहाँ पे देखिए यहाँ पे केरल राज्य है। तो केरल के द्वारा ये जो योजना है वो शुरू की गई है, ये सत्य बात है। देखो, तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि हम जब बात करेंगे तो स्मार्ट किचन स्कीम है जो लॉन्च की गई है केरल में, जिसे लॉन्च किया जाएगा देखिए बेसिकली ऑन द ग्राउंड लेवल फ्रॉम द 10th of जुलाई 2021 से। और इसमें कहा जा रहा है कि इस स्कीम के अंदर जो वुमेन्स हैं यहाँ पे इस राज्य की, जो महिलाएं इस राज्य की, उन्हें लोन मिलेगा टू रिफर्बिश द किचन। मतलब अपने किचन को देखिए और बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनका साफ विजन है कि जिस घर में किचन की मात्रा जितनी साफ होने वाली है उस घर के अंदर यहाँ पे हाइजीन लेवल उतना अच्छा होगा। और केरल के अंदर यहाँ पे देखा गया है कि बेसिकली देखिए लोग जागरूक तो है, लेकिन इसलिए और ज्यादा जागरूक करना है, तो ये इनके एजेंडा में शामिल था। और इन्होंने देखिए इस बार जो मैनिफेस्टो निकाला था उसमें शामिल भी किया था। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि लोन्स यहाँ पे देखिए बहुत ही कम कीमत पे प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो अपने अंदर जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है वो कर सकें। और इनका बेसिकली ये कार्य किया जा रहा है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ए वुमेन डोमेस्टिक लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है। व्हेन वी टॉक अबाउट द केरल, तो केरल के जो गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान, जैसा आप जानते हैं। देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और पी विजयन देखिए अभी यहाँ पे न्यू सीएम बने हैं, अभी इलेक्ट किए हैं एज अ सीएम। देखिए हम जब बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल आप देख पाएंगे ये केरल है यहाँ पे हमारे वेस्टर्न साइड में। आपको बता दूं कि भारत की सबसे लंबी झील, देखो भारत की सबसे बड़ी झील की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं लंबी झील के बारे में। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है मेरे साथियों वो कौन से पे? वेम्बनाड लेक है जो पड़ती है केरल के अंदर। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि केरल के अंदर जो पड़ने वाली लगून लेक्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं लगून झीलें, इन्हें एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं कयाल। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बता दीजिए जो कयाल लेक्स है वो कहां मिलती है बच्चे? तो मिलती है केरल राज्य के अंदर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं। जैसे पेरियार नेशनल पार्क जो सबसे फेमस नेशनल पार्क में से एक है, जो पेरियार नदी किनारे बना हुआ है। यहाँ पे शांत घाटी भी है मेरे साथियों, साइलेंट वैली भी है। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने केरल के बारे में आपको बता दिए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिएगा कि भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, वो किस राज्य के अंदर है और उसकी संख्या क्या है, उसके नंबर क्या है। इसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है इसी राज्य से। चलिए बच्चे, हम जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। रिसेंटली देखिए किसे बनाया गया है द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ द इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये कि यहाँ पे भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षक इंजीनियर कौन बनी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या बच्चे? देखिए आश्रिता वी ओलेटी। यस, तो आश्रिता वी ओलेटी बनी है इंडिया फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए आप देख पाएंगे जो स्क्वाड्रन लीडर यहाँ पे आश्रिता वी ओलेटी है, ये पहली भारतीय महिला है इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। और इनकी मेन रिस्पांसिबिलिटी रहेगी कि वो इवैल्यूएट करें एयरक्राफ्ट को और उसके अंदर जितने भी एयरबोर्न सिस्टम है उसको देखिए जांचे जो शामिल किए जाएंगे आर्म फोर्सेस में उससे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की गई है। देखिए अगर बात करें भारतीय वायुसेना के बारे में, तो ऐसा नहीं कि भारतीय वायुसेना में देखिए महिलाएं शामिल नहीं की गई हैं। ये सत्य बात है मेरे साथ कि बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पे देखिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया भारतीय सेना में आके और खासकर भारतीय वायुसेना के अंदर। तो मैंने आज उन्हीं के ऊपर छोटा सा देखिए एक लिस्ट है जो जारी की है। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज पसंद आएगी बहुत ज्यादा। तो हम बात करते हैं हिना जायसवाल के बारे में। तो ये पहली फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी हिना जायसवाल, जो वहां पे पहली फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर बनी थी। देखिए ये है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर और ये बच्चे यहाँ पे कौन की फ्लाइट इंजीनियर है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। 2015 में था शायद इनका। ओके चलो, हम जब बात करते हैं अवनी चतुर्वेदी के बारे में, तो अवनी चतुर्वेदी देखिए पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय यहाँ पे देखिए महिला भी है और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी है जिन्होंने मिग 21 को सोलो उड़ाया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश की रीवा सिंह का संबंध पड़ता है। वहीं पर देखिए हम बात करते हैं मोहना सिंह के बारे में। तो मोहना सिंह की जब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो यहाँ पे हॉक को उड़ाने वाली देखिए पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे खुशबू गुप्ता के बारे में, तो ये पहली भारतीय महिला अफसर है जो सियाचिन की ग्लेशियर पे यहाँ पे उड़ी थी। तो पहली वुमेन पायलट है टू फ्लाई इन द सियाचिन ग्लेशियर। ये मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे मिंटी अग्रवाल, ये देखिए पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी है जिन्हें युद्ध सेवा मेडल से पुरस्कृत किया गया था। आपको पता है मेरे साथियों कि भारत ने देखिए बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी
और बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन्होंने देखिए जहाज उड़ाया था मेरे साथियों, और इसी के लिए इन्हें बाद में पुरस्कृत किया गया है, बाद में सम्मान दिया गया है युद्ध सेवा मेडल। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिए। खैर इनका संबंध यहाँ पे एयरफोर्स से नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट था, आप भूल ना जाए, मैंने आपको याद करने के बता दिया है। तो ये है यहाँ पे वैशाली हिवासे, जो यहाँ पे बीआरओ के अंदर मेरे साथियों पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, यहाँ पे पहली महिला सीईओ ऑफिसर हैं, और ये बेसिकली जो चाइना बॉर्डर है उस पर तैनात होने वाली है। तो वैशाली एस हिवासे याद कर लीजिएगा बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, तो 8 अक्टूबर को देखिए भारतीय यहाँ पे वायु सेवा दिवस मनाते हैं बच्चे। और यहाँ पे भदौरिया जी, राकेश सिंह भदौरिया जी देखिए यहाँ पे अभी कौन यहाँ पे एयर चीफ है। अच्छा, आप मुझे कमेंट के अंदर आंसर बताइएगा बच्चे कि भारत के अंदर वो एकमात्र कौन से वायुसेना के अधिकारी थे जो 5 सितारा पोस्ट पर पहुंचे थे। देखिए जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी फील्ड मार्शल की बात की जाती है इंडियन आर्मी के अंदर, या मार्शल की पोस्ट की बात करते हैं। सीडीएस का पद तो देखिए अभी भी आया, लेटेस्ट आया, लेकिन इससे पहले मार्शल का पद बहुत बड़ा हुआ करता था। तो यहां पे हम जब बात करते हैं तो पहले एकमात्र ऐसे वायुसेना के अधिकारी जो 5 सितारा पोस्ट पे पहुंचे थे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं मेरे साथियों, उनका नाम था पे अर्जन सिंह। यस मेरे साथियों, तो भारत के एकमात्र वायुसेना अधिकारी जो 5 सितारा पोस्ट पे पहुंचे थे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खासकर डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए। तो उनका नाम था पे अर्जन सिंह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए रिसेंटली यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे देखिए वन स्टॉप सेंटर को देखिए स्टैब्लिश किया गया। अब ये जो वन स्टॉप सेंटर है ये स्टैब्लिश की गई है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, आप देख पाएंगे मेरे साथियों। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं 10 वन स्टॉप सेंटर इन 9 कंट्रीज। तो 9 कंट्रीज के अंदर वो 10 यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर्स को देखिए वो स्टैब्लिश करने वाले हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है टू सपोर्ट इंडियन वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस इन पब्लिक और प्राइवेट स्पेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारतीय महिला जो यहाँ पे घरों के अंदर ये पब्लिकली यहाँ पे देखिए हैरेस की गई हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं जो स्टैब्लिश किए जाएंगे। और ये बहुत अच्छा देखिए पहले जो भारत सरकार ने की है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार किया जा रहा है। भारत के तो लगभग मैं बता दूं मेरे साथियों, यहाँ पे 120 से ज्यादा शहर है जहां पे स्थापित हो चुका है। जब सरकार बनी थी तो सरकार ने पिछले 100 दिनों के अंदर ही, अगले 100 दिनों के अंदर ही भारत में 85 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर्स यहां पे स्टैब्लिश कर दिए थे। तो ये बहुत अच्छा पहल है जो, और किसके साथ कोलैबोरेशन है बच्चे, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कोलैबोरेट किया है। किसके साथ में? आंसर है यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में। तो देखो यहां पे ये है अब सुनो मिनिस्ट्री ने यहां पे 74 करोड़ रुपीस का जो फंड है वो एलोकेट कर दिया है यहां पे अंडर द निर्भया फंड। और जो निर्भया फंड है ना मेरे साथियों, आप जानते हैं कि निर्भया यहाँ पे जो केस हुआ था उसके बाद यहाँ पे जनरेट किया गया था यहाँ पे उषा मेहरा कमीशन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि किस कमीशन की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पे ये जो सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे, तो उषा मेहरा कमीशन की सिफारिश पर मेरे साथियों यहाँ पे फरवरी 2013 में जो वन स्टॉप सेंटर थे वो स्टैब्लिश किए गए थे। और हम जब बात करते हैं ये घटना के बाद हुआ था, यहाँ पे निर्भया घटना के बाद किया गया था। चलो तो भारत क्या करने वाला, देखिए 9 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे 10 सेंटर को स्टैब्लिश करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया गया। ये सिंपल सा है। देखिए हम जब बात करते हैं जब ये कमीशन बना था ना, तो पहले ही 100 दिन के अंदर यहाँ पे देखिए 85 से ज्यादा सेंटर्स थे जो स्टैब्लिश कर लिए गए थे। और अभी पूरे भारत के अंदर 120 प्लस यहाँ पे जो सेंटर्स है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं और ये काम भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा पे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं भारतीय महिलाओं के साथ में उन्हें भी कम करने के लिए किया गया है। तो ये बहुत अच्छा पहल है जो स्टार्ट की गई है। चलो कौन सा राज्य है जिसने अनाउंस किया है पे लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट को बच्चे? तो लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है यहाँ पे ममता बनर्जी, उन्होंने अभी देखिए लॉन्च कर दिए 3 स्कीम्स को, और 3 स्कीम्स के अंदर उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना को भी शुरू किया है। तो इनके द्वारा देखिए यहाँ पे अभी राज्य के अंदर 3 वेलफेयर स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं। और हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो इसमें पहली जो परियोजना कौन सी थी, द लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट है, याद कर लीजिएगा। दूसरा है अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, और तीसरी है राशन होम डिलीवरी स्कीम। और देखिए हम जब बात करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है अल्पन बंदोपाध्याय जी, उनके द्वारा इसकी इंफॉर्मेशन पे दे दी गई थी।
तो पश्चिम बंगाल की जब मैं बात करूंगा तो जगदीप धनखड़ जी देखिए गवर्नर है, ममता बनर्जी यहाँ पे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, कोलकाता कैपिटल है, 23 जिले हैं, ये आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे साथियों। और यहाँ पे देखिए हम जब बात करेंगे 20 जून को मनाते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे। यस मेरे साथियों, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो फाउंडेशन डे है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे कब देखिए 20 जून के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि रिसेंटली देखिए किसे अपॉइंट किया जाने वाला है न्यू सीईओ ऑफ द अमेजन। यस अमेजन की बात करते तो घोषणा कर दी है कि वो अपना नया सीईओ चुनने वाली है और इसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है, इनका जो नाम है वो यहाँ पे सार्वजनिक कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए एंडी जेसी। तो एंडी जेसी को बनाया जगह पे नया सीईओ ऑफ द अमेजन कंपनी। और आप बता दो मेरे साथियों कि 5 जुलाई से ये अपना पदभार संभालने वाले हैं एज अ सीईओ के रूप में। इससे पहले हम जब बात करेंगे तो अमेजन के अंदर एग्जीक्यूटिव रहे हैं एंडी जेसी, जिन्होंने 1997 में अमेजन को ज्वाइन किया था। और देखिए नए सीईओ के बनने के बाद यहाँ पे जेफ बेजोस हैं जो फाउंडर हैं यहाँ पे अमेजन के, वो बन जाएंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जुलाई 2021 में, 5 जुलाई 2021 को। और यहाँ पे हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे जैसी देखिए बनेंगे यहाँ पे कौन, आप कहेंगे यहाँ पे नए सीईओ ऑफ द अमेजन कंपनी। देखिए अमेजन जो विश्व के सबसे बड़ी रिटेलिंग कंपनी में एक है, ई कॉमर्स कंपनीज में एक है, जैसे जेफ बेजोस के द्वारा देखिए 5 जुलाई 1994 को स्टैब्लिश किया गया था वॉशिंगटन के यहाँ पे सिएटल में देखिए जो सिएटल में। और हम जब बात करते हैं यूएस में, ठीक है, देखो ये बहुत ही फेमस यहाँ पे लिस्ट है कुछ सीईओ और यहाँ पे एमडीज की, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला या कलेजे का भारती है, एप्पल के टिम कुक क्या भी, डेल के यहाँ पे देखिए माइकल डेल है। हम जब बात करते हैं गूगल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुंदर पिचाई, देखिए ये सबके सब कहीं ना कहीं हाईएस्ट सैलरी लेने वाले सीईओ में और एक है। देखो भारतीयों का कब्जा तो है, ऐसा नहीं कि भारत के लोग सिर्फ भारत में डंका बजा रहे हैं ना भैया, विश्व के अंदर यहाँ पे भारत का डंका तो बजाया है भारतीय लोगों ने। और देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय है, वी ऑल आर देयर। चलो हम जब बात करेंगे फोर्ब्स के बारे में, देखिए फोर्ब्स की भी सूची जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो जेफ बेजोस हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति है। वैसे बता दो मेरे साथ भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। देखो जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट था तो मेरे समय काल के अंदर यहाँ पे एक ही व्यक्ति टॉप पे रहते थे, वो थे बिल गेट्स। मतलब 3-4 साल लगातार मैंने यही पढ़ा कि बिल गेट्स टॉप पर हैं, तो कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया है बाबा, मैं बताऊं देखिए यहाँ पे और ज्यादा मारामारी है टॉप पे आने की। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट बदलती रहती है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बात करने वाला नहीं हूँ। अभी यहाँ पे ये सूची बदल दी गई है, ठीक है। चलो तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बता रहा था आपको मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली देखिए किसने सेट किया है वन हेल्थ पैनल को टू एडवाइज ऑन हेल्थ एनिमल डिजीज रिस्क। देखिए ये कहा जा रहा है कि पशुओं के द्वारा होने वाली जो डिजीज होती है उसको देखिए मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे वन हेल्थ पैनल को यहाँ पे लॉन्च किया गया, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो WHO के द्वारा ये जो पैनल है लॉन्च किया गया, जिसमें 3 कोलैबोरेट करके इसको बात करने वाले हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट की मीटिंग की जाएगी और वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेवलप करेंगे ग्लोबल प्लान को टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन। अच्छा बच्चे एक बात आपको बता दूं कि बायोलॉजी का बहुत ही फेमस टर्म है कि ऐसी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, जो ट्रांसमिट होती है बच्चे, उसे बोलते हैं जोनोटिक डिसीज। अगर आपसे कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर जोनोटिक क्या है, ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, तो जोनोटिक डिसीज का मतलब होता है कि ऐसी डिसीज जो ट्रांसफर होती है कहां से कहां मेरे साथियों, आप कहेंगे यहां पे एनिमल्स टू ह्यूमन। बहुत सारी डिसीज है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहां पे लाइव एनिमल मार्केट्स के बारे में, ऐसा मार्केट जहां पे देखो समझ लो ना वुहान का मार्केट है जहां से कोरोना आया, देखो तो यहाँ पे सार्स है, कोविड है, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा निकलते हैं। यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ हंटिंग करते हैं तो HIV इबोला भी है। देखिए हम जब बात करते हैं इंटेंसिव वाइल्ड लाइफ फार्मिंग के बारे में, तो वहां पे कोविड भी हो सकता है, रेबीज भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंजास भी है। और अगर हम बात करें देखिए डोमेस्टिक एनिमल से, तो डोमेस्टिक एनिमल से बेसिकली जो बीमारी ट्रांसफर होती है वो फ्लूज में होती है, जैसे स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, नीफा वायरस है, ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे फैल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 संस्था है, पहला है FAO जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा यहाँ पे OIE है और तीसरा पे WHO। तो इन तीनों ने कोलैबोरेट किया है और यहाँ पे इनका जो प्लान है वो सेटअप किया जाएगा इसको लेके, ताकि भविष्य में ऐसी कोई चीज यहाँ पे सामने ना आए। ये थोड़ा सा कंसर्न इस चीज को लेकर बच्चे, देखो UN के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए बच्चे 27 मई को, तो 27 मई को किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी यहाँ पे पोर्टल को, तो इसे लॉन्च किया गया यहाँ पे किरण रिजिजू के द्वारा। देखिए
तो किरण रिजिजू ने क्या किया देखिए यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी, और यहाँ पे आयुष संजीवनी का जो थर्ड वर्जन है उस मोबाइल एप्लीकेशन को, तो इनके द्वारा जैसे देखिए लॉन्च किया गया। तो इन्होंने क्या किया देखिए, आयुष क्लिनिकल यहाँ पे केस रिपोजिटरी जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है, साथ ही साथ में इन्होंने थर्ड वर्जन लॉन्च किया है आयुष संजीवनी ऐप का। अब क्वेश्चन बनता है सर ये करता क्या, देखिए आपको बता दूं मेरे साथियों, ये प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो आयुष मेडिकल की जो देखिए गतिविधियां हैं और इनके जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं इसे विश्व स्तर पे पहुंचाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ में देखिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट में किस प्रकार से आयुष ने बहुत हेल्प किया है, और अब इनके तरीकों को यूज करके कोविड-19 के ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और कई मात्रा में अपने आप को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ये जो आयुष में शब्द बाबा यूज कर रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो जब मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, इसको देखिए वर्तमान में यहाँ पे श्रीपद नायक जी देखिए ऑफिस होल्डर हैं। 9 नवंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, आयुष को, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लॉन्च किया गया था। ये बेसिक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चे आयुष का फुल फॉर्म क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछने वाला हूं मैं। चलिए अभी देखिए ये क्वेश्चन बना है कि यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए क्रिएट किया है द वेलफेयर ऑफ द बोडोलैंड डिपार्टमेंट। तो यहां पे हम जब बात करेंगे तो वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट को किसके द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया मेरे साथियों, इसका सही आंसर क्या देखिए यहाँ पे असम राज्य के द्वारा। देखिए तो असम राज्य ने यहां पे क्रिएट कर दिया है वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट, और ये बेसिकली किया गया देखिए 4 जिलों के अंदर। यहां पे हम जब बात करते हैं तो पहला जिला कौन सा बच्चे, यहाँ पे कोकराझार है, यहाँ पे दूसरा है चिरंग, तीसरा है बक्सा और चौथा है उदलगौरी। तो ये 4 जिले पड़ते हैं इन द स्टेट ऑफ असम, और ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां पे देखिए बोडो ट्राइब बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो बोडो ट्राइब है देखिए, कुछ यहाँ पे इलाके ऐसे हैं जो काफी ज्यादा देखिए हिंसात्मक इलाके माने गए हैं, कुछ इलाके यहाँ पे ऐसे हैं जो काफी इनसेंसिटिव भी हैं बच्चे, सेंसिटिव भी हैं सॉरी। हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इलाकों की देखिए मांग अलग तरीके से चल रही है। देखिए भारत के अंदर ना बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, और इसी तरह से देखिए असम से अपने आप को अलग करने की बहुत पहले से मांग कर रहा है एक क्षेत्र जिसका नाम है बोडोलैंड। लेकिन इनका मानना कि नहीं भैया हम आपको सारी की सारी चीजें देने वाले हैं। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो ट्राइबल ग्रुप्स की कुछ अलग ही मांग चल रही है। उनका मानना कि हमारी संस्कृति देखिए थोड़ी प्रभावित हो रही है बाहर के लोगों से, और हम नहीं चाहते कि हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी प्रभावित करें। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि कई बार पक्षपात करती है सरकार उनके विकास को लेकर। मतलब बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि हमारी जो बोडो ट्राइब है ना, इसको इतना ध्यान दिया नहीं गया, और ये इलाके ऐसे रह गए हैं जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। जबकि नीचे की जब बात करते हैं जो साउथ असम है ना, साउथ असम, तो साउथ असम एक्चुअल में दिखाया तो ज्यादा डेवलप्ड भी है, और कहीं ना कहीं पिछले सरकारों की फेलियर भी रही है कि इस तरह से यहाँ पे चीजें हुई थी। तो इस सरकार का कहना है कि ये अब दोबारा नहीं होने वाला। बोडोलैंड के अंदर यहाँ पे पूर्ण रूप से देखिए विकास कार्य किए जाएंगे, और साथ ही साथ में आपकी स्पेशल मांगों को बढ़ाने के लिए हम अलग से डिपार्टमेंट को बनाने वाले हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया पे देखिए यहाँ पे इस सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो असम राज्य सरकार ने क्या किया मेरे साथियों, यहाँ पे बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना कर दी है कोकराझार में, और जो देखिए हेडक्वार्टर होने वाला यहाँ पे बीटीआर का, डेट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल यहाँ पे जो रीजन है उसका। और देखिए उन्होंने क्या दिया कि तत्काल प्रभाव से ये जो कॉलेज शुरू किया जाए जिसके अंदर इन 4 जिलों के अंदर जो बेसिकली जो वायलेंस होता रहता है और इनकी जो मांग होती रहती है उन पर ज्यादा कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये एरिया हमेशा देखिए असम का पार्ट बना रहे, इंटीग्रल पार्ट बना रहे। ऐसा नहीं है मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं असम के बारे में तो असम के अंदर ही यहाँ पे इस तरह की मांग चल रही है। भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की है, कुछ एरिया ने अपने आप को अलग अलग राज्य में बनाने की कोशिश की है, और मांग भी उठ रही है। भविष्य में हो जाए तो बन भी सकता है, कोई भरोसा नहीं सरकार का। देखिए ढंग से हम जब बात करेंगे, देखिए लेह लद्दाख की बात चल रही थी, तो लेह को अब अलग नहीं किया गया, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जो बनाना चाहिए भी था। चलो ये अच्छी बात है। इसी तरह से आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि राजस्थान के अंदर जो ड्राई एरिया है, जो काफी सूखा प्रदेश है मेरे साथियों। देखिए अरावली के जो यहाँ पे वेस्ट की बात करते हैं तो अरावली के वेस्टर्न साइड में जो नॉर्थ वेस्ट साइड में इलाका है वो काफी सूखा है, और यहाँ के जो जितने भी जिले हैं ना, ये अपने आप को देखिए मारू प्रदेश यहाँ पे घोषित करना चाहते हैं राज्य के रूप में। इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे यूपी का जो पोर्शन है, उत्तर वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो उत्तराखंड से लगा हुआ पोर्शन है, यहाँ पे हरित प्रदेश की बात चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए बुंदेलखंड की मांग चल रही थी कि मध्य प्रदेश और यहाँ पे यूपी को लेकर के थोड़ा सा बुंदेलखंड बनाया जाए। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था उमा भारती जी, और कहीं ना कहीं उमा भारती जी का देखिए पद छोड़ने का मेन कारण भी यही था
कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नहीं यार, ये तो विभाजन नीति भी काम करने वाली है, अगर ये मुख्यमंत्री रही तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा टुकड़ा अलग कर दिया जाए और यहाँ पे देखिए एक नया राज्य बन सकता है, हो सकता है, जिसका नाम है बुंदेलखंड। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण आता, वैसे और भी बहुत कारण थे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में विदर्भ है, इसी तरह से देखिए पश्चिम बंगाल के नीचे हम जब बात करते हैं तो सिक्किम के नीचे जो दार्जिलिंग का इलाका है वहां पे गोरखालैंड की मांग चल रही थी, तो ये चल रही है, यह हो भी सकता है भविष्य में। इसी तरह से देखिए बोडोलैंड कहां पे मेरे साथियों, आप होंगे असम के अंदर। ये तो सारे के सारे इलाके हैं जो मैंने आपको इस मैप में दिखाने की कोशिश की है। चलो हम जब बात करें देखिए आगे, तो यहाँ पे असम के राज्य के अंदर देखिए ये सारी की सारी व्यवस्था कर दी गई है इनके अंदर। वैसे असम के जो 15वें मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, ये अभी वर्तमान में देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के काउंसिल मेंबर में शामिल किए गए हैं 2025 तक के लिए, 24-25 तक के लिए। अच्छा असम के अंदर देखिए नदी बहती मेरे साथियों जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए असम का शोक और वरदान दोनों कहा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड बनता है जिसका नाम है मांजुली। और मांजुली इतना बड़ा है मेरे साथियों कि इसे 2016 में असम के अंदर जिला घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड कौन सा पे, मांजुली है। और 2016 में से क्या बनाया गया बच्चा पे, आंसर यहाँ पे देखिए जिला बनाया गया था। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि जब यहाँ पे अंग्रेजों ने की जब बात करते हैं तो अंग्रेजों ने देखिए चाय के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जो इलाका चुना था वो था पे असम का। ठीक है, असम को चुनने के 2-3 कारण थे। पहली बात तो ये थी कि असम के अंदर यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी गई थी। साथ ही साथ में ये अधिक वर्षा वाला स्थान भी था और यहाँ पे ढलानी क्षेत्र भी थे जिस कारण से चाय बहुत अच्छी मात्रा में उग सकती थी। तो यहाँ पे देखिए चाय के बहुत बड़े बड़े मैदान उगाए गए और चाय के बागान बनाए गए। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर पहला जो गोल्फ कोर्स है बच्चे वो भी असम राज्य के अंदर स्थापित किया गया था। और ब्रिटेन के बाद देखिए भारत ही वो दूसरा देश था जहां पे पहली बार गोल्फ कोर्स आए थे। ये आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए। हम जब बात करते हैं असम के बारे में, देखिए दिसपुर कैपिटल है, 2 दिसंबर को बना था असम। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी देखिए 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। चलिए क्वेश्चन ये है बच्चे, अभी हाल ही में किसे रुडोल्फ शिंडलर जो पुरस्कार 2021 है इसे दिया गया है? तो ये मिला है देखिए यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे नागेश्वर यहाँ पे रेड्डी को। तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी देखिए भारत की बहुत ही फेमस, यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यहाँ पे एंडोस्कोपी करने वाले वैज्ञानिक है मेरे साथियों। और देखिए इन द फील्ड ऑफ एंडोस्कोपी ये दिया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है सर एंडोस्कोपी क्या है? हमारे शरीर के अंदर की जो जांच की जाती है मेरे साथियों यहाँ पे उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। तो बाय द मेथड ऑफ ट्यूब, वो एक तार डाल के आपके शरीर के अंदर जितनी भी देखिए कोमल अंग होते हैं, जितनी भी ब्लॉकेज होते हैं, उन सबकी यहाँ पे जांच करते हैं, उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। और ये जो कार्य किया जा रहा है इसको डेवलप किया गया है भारत के अंदर इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा मेरे साथियों, जिनके बात करते हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के द्वारा। तो बता दो मेरे साथियों कि हम जब बात करेंगे डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के बारे में, ये चेयरमैन और फाउंडर है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी के, जो हैदराबाद के अंदर है, जो भारत के अंदर सबसे बड़ा और विश्व के अंदर भी सबसे बड़ा जो गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी हॉस्पिटल है जो पड़ता है हैदराबाद के अंदर। और उनको इसी फील्ड में अच्छे कार्य के लिए, ज्यादा डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल भारत सरकार के द्वारा देखिए पद्मश्री मिला है बच्चे 2002 के अंदर, और पद्म भूषण दिया गया देखिए 2016 के अंदर। चलो ये बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा पॉइंट है। चलो 28 मई यानी कि आज, तो आज यहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए तो आज यहाँ पे सेलिब्रेट करते बच्चे देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन हेल्थ। तो देखिए हम जब बात करेंगे 28 मई के बारे में, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन हेल्थ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ताकि महिलाओं के अंदर होने वाली जो देखिए स्वास्थ्य क्रियाओं से और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और यहाँ पे देखिए जो मासिक धर्मचक्र होता है उसको देखिए यहाँ पे किसी प्रकार से काउंटर पार्ट करने की जो बात की जा रही है, उसी काउंटर पार्ट का मतलब यह है कि उसके प्रति जो अवेयरनेस है वो बढ़ाया जाए। देखिए ये एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है महिलाओं में होने वाली। तो ये प्रोसेस के थ्रू कोई कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े भविष्य में, उसको लेके यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है इस दिन को लेके। ठीक है बच्चे, आज हम बात करते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्मदिन पड़ता है आज यहाँ पे 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। देखिए हम जब बात करेंगे तो इनके द्वारा देखिए सोसाइटीज बनी थी जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी, जो इंग्लैंड में बनाई गई थी। साथ ही साथ में 1857 की क्रांति के ऊपर इनकी बहुत ही फेमस किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 की क्रांति में लाया गया था। और आपको पता होगा मेरे साथियों कि काला पानी की सजा, यस, तो काला पानी की सजा से देखिए मुक्त होकर आने वाले जो भारतीयों में से एक हैं वो यहाँ पे वीर सावरकर माने गए हैं मेरे साथियों, विनायक दामोदर सावरकर माने गए।
तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं कुछ चीजें बहुत पसंद आई होंगी। अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। देखिए यहां पर अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है मेरे साथियों, बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हैं आपकी प्रिपरेशन को करने के लिए। फॉर एग्जांपल यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो आपको यहां पे देखिए अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए बच्चे, क्योंकि मेरी स्पेशल यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है प्लस पर, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने 15 से 20 दिन का जो मॉड्यूल तैयार किया है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स तक की जो प्रिपरेशन है मैं उस कोर्स में कराने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यकीन मानेगा कि आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स जो डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है और बहुत अच्छा टाइम लग गया है हमें प्रिपेयर करने का, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही शानदार चीजें मिलने वाली है। तो हम जब बात करेंगे मेरे साथियों इस एप्लीकेशन पे, देखिए आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, यहाँ पे बेस्ट और टॉप फैकल्टीज के द्वारा देखिए स्ट्रक्चर कोर्स जो मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ में देखिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस है जो दिया जाएगा, तो जो आपको लेना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे, और लेना भी चाहिए आप लोगों को ये। देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है 6500 रुपीज के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये फीस गलती से भी पे मत कर देना। आप सिंपली यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे ST10, आपकी जो प्राइसेस है वो फॉल डाउन हो जाएंगी, और यही आपको पड़ने वाला है 5850 रुपीज में। अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो 488 रुपीज पर मंथ, मतलब 500 रुपए से भी कम आपकी बेहतरीन तैयारी की जा रही है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथियों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए अपनी प्रिपरेशन को जानने के लिए यहाँ पे टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस संडे होने वाला है एसएससी कॉम्बैट, जहां पर आप 1 करोड़ तक की जो पूल स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं। इसे अनलॉक करने के लिए सिंपली कोड पूछेंगे बच्चे, तो कोड लगा दीजिए मेरा ST10, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए, प्रिपरेशन को देखिए, और अगर आपकी रैंक आ गई तो आप बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप को जीत भी सकते हैं। तो बच्चे ये था आज का करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें पसंद आएंगी। आज मैंने वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, जैसे बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज कीप इट शॉर्ट, तो मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश की है वीडियो को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चे ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और यहाँ पे अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं कल और डिटेल से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।